नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट की खास पेशकश में, जिसमें हम बात करते हैं ऐसे यूथ चेंजर्स की जो कि ना सिर्फ अपने काम और प्रोफेशन से आज की युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं और उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट दिनेश चंद पपने सर, जो अपने स्कूल में एनओ के पोस्ट पे हैं और एक स्पोर्ट्स टीचर भी है। और ये अपने बैक की अगर हम करियर की बात करें तो स्कूल में जेडी रह चुके हैं और कॉलेज टाइम में एसडी सार्जेंट रह चुके हैं और अपने स्कूल टाइम में बेस्ट कैडेट भी रह चुके हैं। तो एक कैडेट से एक एएनओ तक का जो सफ़र है वो हम आज इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू आलोक, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि यूथ को बताने के लिए कि एनसीसी भी क्या एनसीसी के थ्रू एनसीसी हम कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, लाइक जैसे आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, बिल्कुल, और सोशल मीडिया के थ्रू आप ये पॉडकास्ट भी लेके जाएंगे, बिल्कुल, है ना। और उसमें क्या होगा, कैडेट्स देखेगा, मोटिवेट होगा कि किस तरीके से अगर मैं लेफ्टिनेंट दिनेश चंद पपने एक जेडी से एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ एक लड़का, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ एक लड़का अगर आज इस मुकाम पे पहुंच सकता है, तो मैं कह रहा हूं कि एक छोटे से छोटा, या देखो इसमें एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखनी है कि एनसीसी ने सिखाया डिसिप्लिन, और मैं हमेशा से चाहे जूनियर डिवीज़न में रहा या सीनियर डिवीज़न में रहा, हमेशा से मैंने डिसिप्लिन को अपनी एक परिधि माना। बिल्कुल सर। और डिसिप्लिन से ही मैं आज लेफ्टिनेंट बना, और अभी मैं 1 महीने के लिए अपना एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए भी जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं एज ए कैप्टन पदोन्नत होने वाला हूँ। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर आपको इस पद के लिए। और सर जैसा कि हम सबको पता है आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और कैडेट्स हो चाहे स्टूडेंट हो आप उनसे इंगेज करते हैं, और इनके अलावा आप एडीजी सर से भी काफ़ी इंगेज रहते हैं और एडीजी सर भी आपको जानते हैं। इस क्रम में आपको एडीजी रिकमेंडेशन भी मिला है, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है या चुनिंदा लोगों को मिलता है। तो इस पर सर आपके क्या विचार है, क्या मोटिवेशन रहती है सर आपको? देखिए, सबसे बड़ी मोटिवेशन तो यही है कि जैसे एडीजी सर थे हमारे, जो प्रीवियस हमारे एडीजी थे, मेजर जनरल संजय विश्वास राव, सेना मेडल, तो उनसे मोटिवेशन बहुत मिली। मैं एक्चुअली पहले एक्टिव था सोशल मीडिया पे, बट थ्रू माय स्पोर्ट्स मैं एनसीसी ऑफिसर 2023 में मैं कोर्स करके आया था। अच्छा। और उसके बाद मतलब मैं डालता था पर इतना नहीं था, बट जब मैं संजय विश्वास राव सर से मिला, उन्होंने भी मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट मेरा संजय सर ने किया था। अच्छा। हाँ, अपने ऑफिस में बुलाया था उन्होंने, और मेरा एक्चुअली क्या कहते हैं ड्रिल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था वहाँ पे। ओवरऑल जो मेरी ग्रेडिंग अच्छी बनी थी, तो सर ने मुझे बुलाया था और बताया कि आप अपने बारे में बताएं। जी सर। तो थ्रू सोशल मीडिया एक्चुअली मैंने ये देखा कि हमारी जो एनसीसी है, जैसा संजय सर को भी महसूस हुआ था कि जो हमारी दिल्ली की जो एनसीसी है वो मतलब लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि एनसीसी इज अ गुड थिंग, और वो क्या है पता नहीं चल, ये नहीं पता चल रहा था। तो थ्रू एनसीसी मैंने देखा कि एनसीसी सिर्फ ड्रिल ही करना नहीं है। बिल्कुल सर। एनसीसी में आप एज ए सिंगर आप अपना करियर बना सकते हो, एज ए डांसर आप अपना करियर बना सकते हो, एज ए फायरर आप अपना करियर, एज ए जर्नलिस्ट, एज यू आर ऑल्सो एनसीसी कैडेट। मैं आपको देखता हूँ, मतलब मैंने काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं, और लेकिन जो आपका टर्नआउट है अभी भी देखो कि आपका हेयर कट और आपका सब कुछ तरीका, टर्नआउट, इट्स बहुत ही बेहतरीन है, जिसे मैं एनसीसी की लैंग्वेज में कहूँ कि बहुत बेहतरीन है। और मैं इससे इंस्पायर भी होता हूँ कि अगर मेरा कैडेट या मेरा स्टूडेंट मुझे बहुत ही तरतीब से दिखे तो आई लाइक इट। अच्छा, और रियली आलोक, आई लाइक इट, आई लाइक योर वे। नाइस सर, जैसा कि आप बता रहे हैं सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। सही बात है कि लोग एनसीसी को मानते हैं कि सिर्फ ड्रिल करना है, उसमें कोई करियर नहीं है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है इसमें डायरेक्ट एंट्री होती है, चाहे वो ओटीए हो, सीडीएस हो इसमें। और जैसा कि आप खुद एक एनसीसी कैडेट रहे और आज आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे हैं, तो इसमें आप ज़रा बताएंगे कि कैसे आप लेफ्टिनेंट बने या क्या प्रोसेस रहता है जो आगे इसमें अपना करियर देख रहे हैं? यस, देखिए एक्चुअली
कई मतलब मेरा शुरू से फौज में जाने का था कि मैं फौज में जाऊं, पर किसी कारणवश नहीं जा सका। जी सर। और मेरे फादर की भी तबीयत ख़राब रही थी, और अभी पिछले साल ही वो एक्सपायर हुए, तो नहीं जा पाया। बट एज ए टीचर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कैडेट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करूं, ताकि मेरा मेन रीज़न एनसीसी में आने का यही था एज ए एनसीसी ऑफिसर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित, अपने देश के लिए समर्पित एनसीसी कैडेट्स तैयार करूं कि जो जाना चाहें आर्मी में जी सर, या किसी भी फील्ड में जाना चाहें, पर अपने देश से प्यार करें, क्योंकि देश सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सब कहते हैं कि ये धर्म वो धर्म, मैं हमेशा कहता हूँ जैसे हमारी आर्मी में भी होता है सर्वधर्म, सभी धर्मों को माना जाता है। और मैं हमेशा से मैंने यही सोचा है कि मैं इस चीज़ को आगे ले जाऊं। और जहाँ तक कि आपने पूछा कि मेरा सफ़र कैसा रहा, जेडी से एसडी और फिर स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर और फिर एनसीसी ऑफिसर। जी सर। तो 2021 की बात है, लॉकडाउन से पहले हमारी प्रिंसिपल थी मिसेस स्वप्ना नायर, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया कि दिनेश एनसीसी लानी है। तो मैंने उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट की। तो 2021 में फिर लास्ट में हमारे पास वनडास एनसीसी से, रोहिणी से हमारे पास एक लेटर आया कि हाँ भाई आपको जेडी और एसडी दोनों की वैकेंसी दी जाती है। अच्छा। तो एक्चुअली इसका एक रूल होता है कि जो भी आपका केयर टेकर है, सीटीओ कहते हैं केयर टेकर, वो 2 साल के लिए रहेगा। हाँ। और वो स्कूल का परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मतलब संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। तो वो 2 साल के लिए सीटीओ। उसके बाद मैं एएनओ का कोर्स करने गया जून 2023 में। जून 2023 जी। और 3 महीने का वो कोर्स रहा मेरा एएनओ का। 3 महीने कोर्स करने के बाद मैं ऑनररी, मुझे लेफ्टिनेंट का रैंक दिया गया। अच्छा। मेजर जनरल संजय विश्वास राव ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। जी सर। और एक मतलब जो सपना था यूनिफॉर्म पहनने का, यूनिफॉर्म वो पूरा हुआ। और मेजर जनरल के रैंक से मुझे रैंक लगाई गई। जी सर। तो उससे बड़ा अनुभव तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत मतलब ये जैसा आप बता रहे मेजर जनरल सर ने आपको ये रैंक चढ़ाई हुई, ऑनरी रैंक लेफ्टिनेंट। तो काफ़ी लोगों का सपना होता है कि वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं 5 दिन के एसएसबी में या एनडीए के थ्रू नहीं कर पाते किसी कारण, बस ये नहीं उनकी प्रतिभा की कमी होती है, होता है कभी कभी नहीं हो पाता। तो सर जैसा आपका जो 3 महीने का कोर्स होता है, अगर आप इस पर कुछ नज़र डालें, कुछ आपकी यादें रही हो जैसा। बिल्कुल आलोक, मैं इसके बारे में जरूर, क्योंकि मैंने वो लाइफ जी है। जी सर। वो लाइफ एक्चुअली मैं तो शुरू से एनसीसी कैडेट हूँ और स्पोर्ट्स हूँ। तो सुबह उठने का तो मेरे को कोई कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं सुबह 3 बजे उठ के ही अपना वर्कआउट करता हूँ और 4 साढ़े 4 बजे तक अपना वर्कआउट खत्म करके फिर अपना डेली रूटीन, स्कूल जाना और ये सारे काम करते हैं। तो उठने का तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, पर एक एज के बाद, एक्चुअली जब मैं गया था तो मेरी एज 41 थी। ओके सर। तो 40 के बाद आप कभी मतलब इस माहौल में जाएं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अचानक से उस मतलब चेंज हो जाता है टाइम। वो ड्रिल करना, काले ग्राउंड पे जाना, राइफल को लेके जाना, एसएलआर को लेके हमारी प्रैक्टिस होती थी। बिल्कुल सर। अमेजिंग फीलिंग थी। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या कि हमें पूरा शेड्यूल होता था हमारा। मॉर्निंग में जैसे पीटी हो गया, फिर हम नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे, और वो ब्रेकफास्ट के लिए जाना भी लाइन में दौड़ दौड़ के, और फिर तैयार भी होना है अगले मतलब थ्योरी क्लासेस के लिए तैयार होना है। तो इन